जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे क्लास 8 सामाजिक विज्ञान इतिहास का। पुस्तक का नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। यूनिट 2, भारत के राजनैतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। आइए प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की राजनैतिक रणनीतियों की तुलना कीजिए। इनमें क्या समानताएं और विभिन्नताएं थीं? तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के सबसे पहले हम समानताएं जानेंगे। तो यहाँ पर उत्तर में समानताएं हैं कि दोनों ने केंद्रीय शासन व्यवस्था अपनाई, दोनों के शासकों ने शक्तिशाली सेना रखी, दोनों ने कर यानी राजस्व वसूली की व्यवस्था बनाई, दोनों ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध और विजय की नीति अपनाई। अब हम दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच विभिन्नताएं जानेंगे, यानी इनमें क्या अंतर था। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक साइड में है सो दिल्ली सल्तनत लिखा हुआ है और दूसरे साइड है मुगल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत शासन अपेक्षाकृत कठोर था, जबकि मुगल साम्राज्य में शासन अधिक संगठित और स्थिर था। दिल्ली सल्तनत एकता प्रणाली लागू थी, जबकि मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली लागू थी। दिल्ली सल्तनत में राजपूतों से कम सहयोग लिया गया, जबकि यहाँ पर मुगल साम्राज्य में अकबर ने राजपूतों से मित्रता और वैवाहिक संबंध बनाए। दिल्ली सल्तनत धार्मिक सहिष्णुता कम थी, जबकि मुगल साम्राज्य में अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। तो इस प्रकार से ये भिन्नताएं थीं। इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि मुगल शासन दिल्ली सल्तनत की तुलना में अधिक संगठित, स्थिर तथा सहिष्णु था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आप लोगों के सामने प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य और अहोम साम्राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक समय तक पराजित होने से कैसे बच सके? उनकी सफलता में किन भौगोलिक, सैन्य और सामाजिक कारकों का योगदान था? तो हम जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य और अहोम साम्राज्य, ठीक है, इनका भौगोलिक कारण क्या था? तो भौगोलिक कारण है पहाड़, नदियाँ और घने जंगल शत्रुओं के लिए बाधा बने। प्राकृतिक सुरक्षा के कारण आक्रमण करना कठिन था। अब हम इनका सैन्य कारण जानेंगे। मजबूत सेना और कुशल सेनापति थे। आधुनिक हथियारों और युद्ध नीति का उपयोग किया जाता था। अब हम इनका सामाजिक कारण भी जान लेते हैं। जनता का शासकों को पूरा समर्थन मिलता था। राज्य में एकता और अनुशासन था। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि इन्हीं कारणों से दोनों साम्राज्य लंबे समय तक स्वतंत्र बने रहे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न है आप लोगों के सामने, कल्पना कीजिए कि आप अकबर या कृष्णदेवराय के दरबार में एक विद्वान हैं। अपने किसी मित्र को पत्र लिखकर वहाँ की राजनीति, व्यापार, संस्कृति और समाज का वर्णन कीजिए। तो हम इसका उत्तर एक पत्र के रूप में लिखेंगे। उत्तर में ये जो पत्र है, इसका सबसे पहले ऊपर में लिखाएगा, प्रिय
मित्र, सब प्रेम नमस्कार। मैं यहाँ सम्राट अकबर के दरबार में विद्वान के रूप में कार्य कर रहा हूँ। यहाँ की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। सम्राट सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और न्यायपूर्वक शासन करते हैं। यहाँ व्यापार बहुत उन्नत है। देश विदेश के व्यापारी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। कला, संगीत, चित्रकला और साहित्य को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। समाज में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और सबसे लास्ट में लिखेंगे, तुम्हें यहाँ का वातावरण अवश्य पसंद आएगा। तुम्हारा मित्र XYZ। जो आप हैं वो अपना परिचय यहाँ पर लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, अकबर जो अपनी युवावस्था में एक क्रूर विजेता था, कुछ वर्षों बाद कैसे सहिष्णु और दयालु हो गया? ऐसे परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा, अकबर के स्वभाव में परिवर्तन के मुख्य कारण थे। पहला, शासन का अनुभव बढ़ना। दूसरा, विद्वानों और संतों का प्रभाव। तीसरा, सभी धर्मों के विचारों को जानना। चौथा, प्रजा का विश्वास जीतने की इच्छा। पांचवा, एक विशाल साम्राज्य को शांति से चलाने की आवश्यकता। तो ये अकबर के स्वभाव में परिवर्तन के कुछ मुख्य कारण थे। इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि इन कारणों से अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और दया की नीति अपनाई। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, यदि विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा का युद्ध जीत जाता तो क्या होता? कल्पना कीजिए और दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है, यदि विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा का युद्ध जीत जाता तो दक्षिण भारत में उसका शासन और अधिक मजबूत हो जाता। कला, साहित्य और मंदिरों का और अधिक विकास होता। व्यापार में वृद्धि होती। विदेशी आक्रमणों का प्रभाव कम पड़ता। दक्षिण भारत की संस्कृति और भी समृद्ध होती। निष्कर्ष, विजयनगर साम्राज्य की विजय दक्षिण भारत के इतिहास को और अधिक गौरवशाली बना सकती थी। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, प्रारंभिक सिख पंथ द्वारा प्रचारित अनेक मूल्य जैसे समानता, सेवा और न्याय आज भी प्रासंगिक हैं। इनमें से किसी एक मूल्य का चयन कीजिए और चर्चा कीजिए कि यह समकालीन समाज में कैसे प्रासंगिक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक सिख पंथ का जो समानता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। समानता का अर्थ है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान सम्मान और अवसर मिले। आज के समय में समानता इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता से समाज में भाईचारा और शांति बनी रहती है। देश के विकास तेजी
से होता है। इसका निष्कर्ष यही है कि समानता एक आदर्श समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर आ गए हैं। प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप किसी बंदरगाह नगर यानी सूरत, कालीकट या हुगली में एक व्यापारी हैं। वहाँ वस्तुओं व्यापार करने वाले लोगों, जहाज़ों की आवाजाही आदि के संबंध में आप जो दृश्य देखते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है इस प्रकार से, यदि मैं सूरत का व्यापारी होता तो मैं देखता कि बंदरगाह पर बड़े बड़े जहाज आते हैं। भारत और विदेशों के व्यापारी व्यापार करते हैं। मसाले, कपड़े, रेशम, नील और कीमती वस्तुओं का व्यापार होता है। मजदूर माल को जहाज़ों में चढ़ाते और उतारते हैं। बंदरगाह पर बहुत चहल पहल रहती है। इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि बंदरगाह नगर उस समय व्यापार और आर्थिक विकास के प्रमुख केंद्र थे। इसी प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।